श्रीमद् भागवत के ये सप्त दिवस बीत रहे हैं। संपन्नता की ओर हम लोग अग्रसर हैं। गजानंद गणेश भगवान के इस उत्सव में परम पूज्य व्यास जी के द्वारा हम सबने जो यह रसपान किया है, इसका नैमिषारण्य की धरती पर अनंत गुना फल हम सभी को प्राप्त होगा। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। हरि ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरिः। हरि ओम केशवाय नमः केशव पुनातो, ओम माधवाय नमः माधव पुनातो, ओम नारायणाय नमः नारायण पुनातो, हस्तौ प्रक्षाल्य पुंडरीकाक्ष पुनातो, ऋषिकेशाय नमः पुंडरीकाक्ष पुनातो। ओम पवित्रेस्तो वैष्णव्यो सविदुर्भः वृषभुद्भूनां मिक्षिद्रेण पवित्रेण सूरजस्य रश्मिभेदश्यते पवित्रपदे पवित्रभूतसिद्धकामः पुनीतक्षके अम्मा। हस्ते पुष्पाण्यादाय सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। पुनः पुष्प लेकर के ठाकुर जी का स्मरण करिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। वागर्धा विवशं रक्तौ वागर्ध प्रतिपत्तये जगता पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। शाम्ब सदाशिवाय सपरिवाराय नमः। सुखपूजनम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीदेवाय नमो नमः। पूजनम्। ॐ सहस्रशीर्घः पुरुगः सहस्राक्षः सहस्रपाद शभो विभूस्रवतिष्ठदशाङ्गुलं मा पुरुघैवेदगोस्रवं च भाव्यं मा भूतामृतशेषानो जदन्नेनातिरोहते तावानस्य महिमा तो ज्यायांश्च पुरुगः पादोश्च विश्वा भूतानि त्रिपादश्यामृतं दिवे। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्।
पुष्पं पुष्पमाला समर्पयामि धूपं दीपं दर्शयामि हस्तौ प्रक्षाल्य नैवेद्यं सुबोधयामि शर्करा खण्डखाद्यानि दक्षिणकृतानि चाहारं वच्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम् आत्मनीयं पुनरात्मनीयं प्रत्यात्मनीयं जलं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमामि मुहुर्मुहुः हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावशो अनन्तपुण्यफलदा मतः शान्तिं प्रयच्छ मे। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि व्यासपूजनं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। श्रीव्यासाय नमो नमः नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दाय तपद्रनेत्र येनैर्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। व्यासाय नमो नमः श्री सुखदेवाय नमो नमः। हारार्तिक्यं प्रज्वाल्य ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखादग्निरजायत। श्रीभागवत भगवान की है आरती है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला तब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला हो नौ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल। राधे राधे। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी। मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती पापियों को पाप से है तारती। हो।
शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमो नमः। हरार्तिक्यं गृह्णामि नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वर। वन्द्यपुष्पाञ्जलिं कोटिप्रार्थनां समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोले भागवत भगवान की जय। सभी भक्तजनों से निवेदन है कृपया यथास्थान पर विराजमान हो जाएं। कल की कथा में हम लोगों ने व्यास जी के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के अंतर्गत भगवान श्याम सुंदर के मंगल में विवाह की चर्चा को सुना। भगवान ने किस प्रकार से रुक्मिणी माता पर दया की, कृपा की और उनको अपनाया। अब मैं पुनः व्यास जी के चरणों में निवेदन करूंगा कि आज सप्तम दिवस की पावन कथा के द्वारा समस्त भक्तों को आप आनंदित करने की कृपा करें। परम पूज्य व्यास जी महाराज। गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमः परमहंसाय स्वादिचरणकमलचिन्मकरन्दाय कोटिजन्मानसनिवासाय श्रीमद्रामचन्द्राय वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत् त्वमहं न जाने। चक्रतीर्थं भूतनाथं व्यासं सूतं च शौनकं ललितां देवदेवेशं वन्दे सप्तविनायकम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय
गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खोए। ना जाने किस श्वास को आवन होए न होए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो, तीर्थ नैमिषारण्य धाम की जय हो, भगवती पराम्बा मैया की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण, जिनकी पावन गोद में हम आप सब विराजमान हैं, ऐसी कृपामयी करुणामयी माता श्री ललिता माता को प्रणाम। पूज्य गुरुदेव भगवान को प्रणाम। हमारे अग्रज अभी अभी जो पधारे श्रीमान प्रातः स्मरणीय श्री ओमकार नारायण दुबे जी महाराज, सत नमन। जो संस्कृत की धारा को अनवरत बहाते रहते हैं। हम लोग संस्कृत पढ़ते तो थे, लेकिन भाषा का ज्ञान नहीं था। और जब से मिलाप हुआ, भेंट हुई, तो जैसे कैसे हो गया, जैसे ध्रुव जी के कपोल में भगवान ने शंख स्पर्श करा दिया, वेदांत बोलने लग गए। उसी प्रकार से हम लोग भी एक बार संगत किए, केवल आनंद आ गया। तो सारडा परिवार की तरफ से, इस पावन धरा की तरफ से, गुरुकुल परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत, सत नमन। आइए अपनी कथा यात्रा में चलते हैं। प्रारंभ करने के पहले मन वाणी को पवित्र करें। 2 बार हरि नाम संकीर्तन। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरे गोविंद जय जय, गोविंद जय प्रेम से गाइए।
रमण हरि गोविंद जय जय हो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल जय राधा बोलिए गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की कामस्तु वासुदेवांसो दग्धा प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रतिपद्यत। तो कल के पावन प्रसंग में हम लोगों ने श्रवण किया भगवान ने कैसे अपने भक्तों पर कृपा करी, ग्वाल बालों को आनंद किया और जाके कंस का भी मर्दन किया और अपनी प्राण वल्लभा का भी वर्ण किया। भगवान कहना चाहते हैं, देखिए लक्ष्मी तो मैंने कई बार बताया दो प्रकार की है। केवल जो लक्ष्मी का वर्ण करना चाहता है और नारायण को नहीं पूजता तो लक्ष्मी उसको त्याग देती है। और लक्ष्मी जाति कहाँ है? बोलो लक्ष्मी केवल भगवान के पास में ही रहती है, वो उनकी प्राण वल्लभा है, उनको त्याग नहीं सकती। मानो कि रुक्मिणी लक्ष्मी स्वरूपा है, भगवान कृष्ण नारायण स्वरूपा है। बीच में बाधाएं बहुत आती हैं, चाहे रुक्म हो, चाहे रुक्मांगद हो, चाहे रुक्मबाहु हो, अन्य प्रकार से बाधाएं आई। लक्ष्मी को शिषपाल वर्ण करना चाहता है, लेकिन भगवान कहते हैं लक्ष्मी हमारी प्राण वल्लभा है, हम किसी को नहीं प्रदान करते। आप उपभोग कर सकते हो, लेकिन आप ये मान लीजिए दिमाग में कि लक्ष्मी हमारी है तो रुकती कहीं नहीं, वो चलाए मार। और रुकती कहाँ है? श्रीमन नारायण के पास में। तो कल हम लोगों ने बड़ा आनंद लिया। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, हे प्रभु सुखदेव जी, मैंने सुना है भगवान का वंश बड़ा विस्तार हुआ वंश का। सुखदेव प्रभु बोलते हैं कि कामस्तु वासुदेवांसु दग्धारुद्राग्रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रतिपद्यत। सुखदेव प्रभु ने कहा, अरे राजन, जब भगवान ने पाणिग्रहण संस्कार किया रुक्मिणी के साथ में तो उनके पहला पुत्र हुआ जिसका नाम था प्रद्युम्न।
अब ये प्रद्युम्न था कौन? बोले कामदेव का स्वरूप, कामदेव की अंश। तो बोले ये कैसे हो गया? कामदेव तो एक देव हैं। बोले थे तो देव, लेकिन जो देवता होता है और जो भी देव हो या मनुष्य हो, पाप कर्म करता है, महात्मा को परेशान करता है, संत की परीक्षा लेना चाहता है, तो उसका पतन हो जाता है। कामदेव थे तो देव, लेकिन जब भगवान की तपस्या भंग करने के लिए गए शंकर की, तो भगवान शंकर ने को भस्म कर दिया। और जब शंकर जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, तो कामदेव की जो पत्नी रति है ना, आकर के चरणों में प्रणाम करके बोल पड़ी, अरे बाबा, पत्नी के जीवन में पति के अलावा कुछ नहीं। संपत्ति चाहे जितनी हो, वैभव हो, लेकिन पति नहीं तो कुछ नहीं। आपने मेरे पति को श्राप दे दिया, भस्म कर दिया, अब मैं क्या करूंगी, मैं कहां जाऊंगी? भगवान ने कहा चलो आप इतना परेशान न हो, मैं आप पे कृपा करूंगा। और जब भगवान कृष्ण अवतरित होंगे, तब कृष्ण के अंश जो पुत्र होगा वही आपका पति होगा। कृष्ण तनय होय पति तोरा, वचन अन्यथा होहि नमो। भगवान कृष्ण का जो पुत्र होगा वही आपका पति होगा। अब इस बात को रति हृदय में धारण करके विचरण करती है। भगवान ने कहा तब तक आप हर हृदय में विराजमान रहो। रति भगवान का स्मरण करती, इंतजार करती कब भगवान का संबंध हो, भगवान के यहाँ पुत्र का जन्म हो, वही मेरा पति। काल चक्र आया, समय आया, भगवान के घर में प्रद्युम्न का जन्म हुआ। और जब प्रद्युम्न का जन्म होता है, देखिए जो धर्मात्मा होता है उसके यहाँ कोई शुभ कर्म होने लगे तो द्वेषी लोग जलन होती है, अरे ये बढ़ता कैसे? लेकिन शास्त्र कहता है कि साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते। सज्जन पुरुष जो होते हैं अपने आप बढ़ते रहते हैं। बढ़ाने वाला ईश्वर और मिटाने वाला भी ईश्वर। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो प्रद्युम्न का जन्म हुआ। इधर शंबरासुर नामक दैत्य ने सोचा कि इनका वंश बढ़ेगा, इतना प्रतापी राजा दुनिया में तो हुआ नहीं, और इनका जब वंश बढ़ेगा तो धीरे धीरे शाखाएं बढ़ेंगी, ऐसा करो इनके वंश को ही नष्ट करो। तो शंबरासुर नामक दैत्य ने आकर के इनके पुत्र का हरण कर ले गया, चोरी से हरण करके कहाँ ले गया? समुद्र में फेंक दिया। अब समुद्र में प्रद्युम्न गए तो मछली ने प्रद्युम्न को निगल लिया। धीरे धीरे मछली चलती रही, चलती चलती शंबरासुर के क्षेत्र में, नगर में जब पहुंची, एक मछुआरे के हाथ में वो मछली पड़ गई। तो मछली को जब मछुआरे ने लिया, अपने घर ले गया, जब उसका खंडन किया तो देखा उसमें एक नन्हा सा बालक। मछुआरे के कोई पुत्र नहीं था। समझ गया भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, क्या मछली के कहीं पुत्र हो सकता है क्या? लेकिन परमात्मा की कृपा है, मेरे पुत्र नहीं था तो मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, चलो इसको पालते हैं। लेकिन विचार आया कि समुद्र के माध्यम से मिला है और राजा को सूचना नहीं दूंगा तो हमारा परिवार राष्ट्र में नाम नहीं आएगा, इसलिए पहले राजा को सूचना दी जाए। अब राजा को सूचना दी गई, पुत्र इतना दिव्य था, भगवान का पुत्र, और फिर स्वयं कामदेव, सुंदरता सुंदरम किम सुंदरम। एक तो भगवान का पुत्र, फिर स्वयं कामदेव बन के आए, बड़े दिव्य सुंदर। राजा ने देखा उस पुत्र को तो बोले ऐसा करो ये राज्य में ही रहेगा, ये दिव्य पुत्र है, आप क्या करोगे इसका? और राज्य में रहेगा, इसकी सेवा बढ़िया दिव्य होगी, बड़ा सुंदर दिव्य पुत्र है।
तो अपने राज्य में प्रद्युम्न का निवास कर लिया। सेवा के लिए बोले एक स्त्री की आवश्यकता है, तो ढूंढा गया कौन? तब तक देखिए माया को माया से ही काटा जा सकता है। तब तक रति स्त्री रूप में आ गई। वो तो इंतजार में बैठी थी कब भगवान के पुत्र हो, वही मेरा पति, उसकी सेवा करने के लिए मैं। तो स्त्री के रूप में, दासी के रूप में आकर के रति ने ये कार्य स्वीकार कर लिया। अब बालक की सेवा होने लगी। धीरे धीरे जब बालक कुछ बड़ा हुआ, युवत्व को प्राप्त हुआ, सेवा तो रति कर रही है। नातिर दीर्घेन कालेन सकाश्नी रूढ़ यौवना, सकाश्नी रूढ़ यौवना। जब युवत्व को प्राप्त हुआ, अब सेवा तो कर रही है, लेकिन उनके अंदर सेवत्व भाव नहीं, उनके अंदर बालकत्व भाव नहीं। तो भाव का आएगा? बोले पति भाव। अब बालक जब युवा हो जाता है 15 साल के बाद में, तो आपकी नजर, बालक नहीं कोई भी हो, आपकी नजर, आपका भाव, आपका स्वभाव समझदार हो जाता है, समझता है आपका भाव क्या है। जब प्रश्न किया, अरे मैया आप मेरी सेवा करती हैं, लेकिन ये ममत्व भाव नहीं है। तो रत्न ने कहा हम आपकी माता नहीं। पूरा वृत्तांत सुनाया और बताया कि आप ये शंबरासुर के पुत्र नहीं हो, आप तो परमात्मा के अंश हो, परमात्मा के पुत्र कृष्ण तनय। ये बात जब प्रद्युम्न ने सुनी तो अपने पराक्रम का आभास हुआ और ललकार दिया शंबरासुर को। बड़ा भयानक युद्ध हुआ। अंत में शंबरासुर मारा गया। प्रद्युम्न अपनी जो पत्नी रति को लेकर के अपने महल में आए, अपने पिता के द्वार आए। बड़ा दिव्य परिवार है, सब सिस्टम चल रहा है। भगवान के जीवन में इतनी परेशानी आई, लेकिन कभी भी चेहरे पे मुख मलिन नहीं हुआ, मुस्कुराते ही रहे। और यही संत का स्वभाव होता है, और सबका स्वभाव ही होना चाहिए। देखिए, आयु कर्मम वित्तम च विद्या निधन में वच, ये सारी वस्तुएं हमको प्राप्त पहले ही होती, तब हम आते यहाँ हैं। तो सुख मिला है तो दुख भी मिलेगा, और दुख आया है तो सुख आने वाला है, ये निश्चित। इसलिए सबको सुख में भी भगवान का स्मरण करो, दुख में भगवान का स्मरण करो, सब अपने आप कट जाएंगे। भगवान नारायण सुता शंबरेणाहृतो गृहात्, अहम तेऽधिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभु। भगवान ने दिव्य पाणिग्रहण संस्कार करा दिया प्रद्युम्न का और रति का। आराम से जीवन यापन करने लगे। दिव्य सब व्यवस्थित चल रहा था, तब तक एक घटना घट गई। क्या घटी? बोले उसी नगर में सत्राजित नाम का राजा था। उसने भगवान सूर्य की तपस्या करी। अब सूर्य की तपस्या करी तो सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर के उनको श्यामंतक मणि प्रदान करी। सूर्य भगवान ने कहा ये 8 बार सोना नित्य देगी। और सोना जिसको थोड़ा एक बार मिल जाए तो पागल हो जाता है, और 8 बार सोना जिसको प्राप्त होने लगे नित्य प्रति, तो फिर भगवान को भी भगवान नहीं मानेगा। यही गति हुई। सोने से बढ़कर के परमात्मा की, और जो सोने को वरीयता देता है, और सोने में कलिकाल का निवास है, चाहे अधिक सोना हो और चाहे पहनने वाला सोना हो। इसलिए कम सोना चाहिए और धारण भी कम सोना करो। 8 बार सोना नित्य प्राप्त होता है। लोगों ने कहा अरे सत्राजित, भगवान के गले में कौस्तुभ मणि है, और कहीं जो ये आपकी जो मणि मिली जो भगवान ने सूर्य नारायण ने दिया है, ये भगवान को प्राप्त हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा।
जैसे सरकार में सरकार जनता की व्यवस्था करती है, सुरक्षा करती है, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, हर तरीके से। और कोई एकदम खादान निकल आए कहीं समाज में, क्षेत्र में, तेल का कुआं या सोने की खादान, अब खेत में अपने निकली, लेकिन आपको सरकार को देना ही पड़ेगा। नहीं दोगे तो सरकार ले लेगी, स्वयं अधिग्रहित कर लेगी। लेकिन भगवान की सरकार में ऐसा नहीं है, अपनी मर्जी से जियो। जब लोगों ने कहा, लेकिन सत्यराजित ने मना कर दिया, बोले हमने तपस्या की, हमको प्राप्त हुई, हम किसी को क्यों दें। सत्यराजित का छोटा भाई प्रसेनजीत मणि को लेकर के आखेर जंगल के निकला और शेर के द्वारा मारा गया। सूचना फैल गई, धीरे धीरे शाम हुई। जब प्रसेनजीत नहीं आया तो सत्यराजित ढूंढने लगा अपने भाई को। जब नहीं मिला, देखा मणि भी नहीं है, भाई भी नहीं। इसके मतलब भाई मणि लेके गया था, हमको लग रहा है कृष्ण ने कहीं न कहीं उन्हीं की चाल है, हमारे भाई को मरवा दिया और मणि प्राप्त कर लिया। ये बात भगवान के कानों में पहुंची। करने करने जपन जना, कानों के द्वारा धीरे 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 भगवान तक पहुंच गई। भगवान ने कहा, अब ये तो कलंक बहुत बड़ा हमने किया भी नहीं है और लग भी गया। अब बिना किए कलंक जो है, और जो कथा को श्रवण करता है उसको जीवन में कलंक नहीं लगता। भगवान ने अपनी सभा बुलाई, सुधर्मा सभा में बैठक की। बोले हम जा रहे हैं यात्रा के लिए। भगवान निकल पड़े जंगल की तरफ। कुछ दूर जाकर के देखा कि मनुष्य के पग के निशान और शेर के निशान, और प्रसेनजीत मरा पड़ा। आगे चल के देखा, भगवान समझ गए कि किसी सिंह ने इनका शिकार कर दिया, मणि भी उसी के पास हो। पग चिन्हों के पीछे पीछे बढ़े तो आगे क्या देखा, शेर भी मरा पड़ा। तो वहां पे किसी भालू के निशान, रेछ के निशान। भगवान को लगा कि किसी भालू ने सिंह का मर्दन कर दिया, मणि भी उसी के पास में होगी। जब आगे चलते हैं तो एक बड़ी भारी गुफा दिखी। उस गुफा में भगवान जब प्रवेश करते हैं, एक बड़ी सुंदर दिव्य कन्या उस मणि के साथ में क्रीड़ा कर रही, खेल रही। जब भगवान ने देखा, भगवान को कन्या ने देखा, और अचानक किसी को देख लो, आप किसी विषय में मस्त हो, भजन में या पूजन में या क्रीड़ा में या लेखन में, ध्यान में, और अचानक कोई आ जाए आपके पास में, एकदम भय सा लग जाएगा। तो मुख से आवाज निकल गई, पिताजी आए, जामवंत जी। जब आए देखा कोई पुरुष, बोले हमारी कुटिया में पुरुष, खबरदार किया। तो भगवान कृष्ण का और जामवंत का युद्ध हुआ, बड़ा भयानक युद्ध हुआ। और जब युद्ध हुआ, युद्ध में न भगवान पस्त हो रहे हैं न जामवंत, लेकिन धीरे धीरे थकान आ रही है जामवंत को। जामवंत समझ गए ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। पूरी रामचरितमानस, राम रावण का युद्ध हो गया, जामवंत को कोई थकान नहीं आई। अंत में कहने लगे भगवान से कि प्रभु अभी खुजली हो रही भुजाओं में। भगवान ने कहा अब खुजली की व्यवस्था शांति कोई नहीं है, लेकिन समय आएगा तभी भी दूर होगी। जामवंत का नारायण का युद्ध हुआ। अंत में जब समझ गए कि कोई पराशक्ति है, प्रणाम किया, निवेदन किया, प्रभु आप मुझे दर्शन दें। तो भगवान ने चतुर्भुजधारी श्रीमन नारायण का दर्शन कराया। लेकिन जामवंत कहते हैं इस स्वरूप का दर्शन नहीं चाहिए, मुझे तो श्री राघवेंद्र सरकार के रूप में दर्शन दीजिए। तो भगवान ने राम के रूप में दर्शन दिया। अंत में निवेदन करते हैं प्रभु ये हमारा आपका जो विवाद हुआ, तो हम चाहते हैं कि जो हमारी जो कन्या है ये आप उसको वर्ण कर लो और दहेज में ये मणि ले लो। तो अपनी पुत्री जामवती को और मणि के साथ में भगवान के साथ में विदा कर दिया। भगवान आए
अपनी सभा में बैठे सभापतियों को बुलाया, बोले ये मणि लो, जाकर के सत्राजित को प्रदान कर दो। जब मणि सत्राजित को प्राप्त हुई, अब बड़ा ग्लानि उसको लगी। बोले भगवान कृष्ण ने किया भी नहीं और ये उनको मैंने कहा भी, बड़ा बुरा भला कहा, अब इससे प्रायश्चित कैसे हो? तो विचार किया, ऐसा करो जो हमारी पुत्री है, विवाद के खत्म तभी हो सकता है, संबंध बनाओ। तो संबंधी बना लोगे, विवाद खत्म हो जाएगा, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो अपनी पुत्री का वर्ण, सत्यभामा का वर्ण भगवान के साथ में कर दिया। इस प्रकार से भगवान के 3 विवाह हो गए, एक तो रुक्मिणी, दूसरी जामवती और तीसरी सत्यभामा। एक बार की बात है, अर्जुन और भगवान रथ पे आरूढ़ होकर के नगर भ्रमण करने के लिए बोले चलो मथुरा भ्रमण किया जाए, मां यमुना के पावन पुलिन का आनंद लिया जाए। दोनों भक्त भगवान नर नारायण मानो की जा रहे हैं यात्रा के लिए। अहम देवस्य सवितुर, क्या देखा? यमुना के तट पे पहुंचे तो देखा एक कन्या बैठी हुई है यमुना के पावन तट पे। भगवान ने कहा ये जंगल में कन्या कैसी? अर्जुन को भेजा, देख के आओ। अर्जुन गए, पूछा आप कौन है? तो कन्या कहती है अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णु वरेण्यम वरदम तपः परममस्थिता। बोले मैं तपस्या कर रही हूँ। बोले किसके लिए? बोले विष्णु के लिए। अब बोले आ जाए तो? बोले यही तो कामना हमारी है। तो भगवान प्रकट हुए, भगवान ने अभयदान दिया, वरदान दिया और उनको भी प्राप्त किया। एक बार कौशल नरेश, जिनका नाम था नग्न, उन्होंने अपनी बेटी की सगाई में एक शर्त रखी। और शर्त क्या है? पहले होता था लेकिन अब शर्त नहीं, अब तो जो है सट्टा होता है, कितने में तय हो जाए। पहले शर्त थी, अच्छी थी, तब वर मिलता था पराक्रमी, अब मिलता है आलसी, क्योंकि पैसा लेता है ना। अब 10 लाख रुपया शादी में तय हो गया, अब वो तो पिता भी कह रहा है 10 लाख मिलेगा, ये काहे को काम करोगे, 4-5 साल कट जाएंगे, अब फिर कोई बात बताएंगे ये काम करो, देना पड़ेगा, जब बिटिया दी है तो सब कुछ देंगे। तो आजकल के दामाद लोभी हैं। दामाद का अर्थ ही होता है दाम भी ले, आज संपत्ति सब कुछ ले ले, दाम आदि। मैंने एक बार निवेदन भी किया था कि ग्रह तो 9 होते हैं, लेकिन जामाता 10वां ग्रह। 9 ग्रह माला जपने से शांत हो जाते हैं, लेकिन 10वां ग्रह है। कि बोले 7 जो बैलों को जो नाथ देगा, उसी के साथ में अपनी बेटी सत्या का विवाह करूंगा। तो 7 बैलों को नाथने के लिए सारे राजा झुके, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। भगवान निकल रहे थे, बोले क्या हो रहा है? बोले स्वयंवर की रचना की गई है, कन्या का विवाह है, राजा ने शर्त रखी कि 7 बैल हैं, इनको जो नाथ देगा। भगवान ने क्षण में ही 7 बैलों को नाथ दिया। सुखदेव प्रभु बताना चाहते हैं इस शरीर में जो 7 ग्रंथि हैं, इनको ग्रंथियों को मुक्त करने का उपाय केवल परमात्मा के पास, बाकी दुनिया वाले इसमें कुछ नहीं कर सकते। और 7 ग्रंथियों से आपको मुक्त होना है तो परमात्मा की शरण में जाना पड़ेगा, और या परमात्मा को अपने पास में लाना पड़ेगा। या तो आप जाएं या स्वयं आए। और आएंगे कब? जब आपकी भक्ति निष्ठ होगी।
इस प्रकार से सत्या देवी का विवाह भगवान के साथ में होता है। आगे चल के भगवान ने एक बार भ्रमण किया तो मछली की आंख का भेदन करके लक्ष्मणा का विवाह करते हैं भगवान। इस प्रकार से भगवान की 8 पटरानियां जो है बन गई। भगवान आराम से रह रहे हैं अपने परिवार के साथ में। तब तक एक पत्र आया। पत्र में क्या था? भौमासुर के वहां जो देवियां बंद थी, कन्याएं, राजा की कन्याएं बंद थी, उनका लेटर परमात्मा के पास में आया। अरे प्रभु, इस राक्षस से मुझे मुक्त कराओ। तो भगवान ने सत्यभामा को लेकर के गए, गरुड़ पे आरूढ़ होकर के उस भौमासुर का अंत किया और उनके पास में 16,100 जो कन्याएं जो बंदी गृह में थी उनको मुक्त किया। बोले आज से आप मुक्त हो। सभी देवियां हाथ जोड़ खड़ी हो गई। अरे प्रभु, आपने मुक्त कर दिया, लेकिन मैं जाऊंगी कहां? अब मैं पिता के यहाँ से कई साल हो गए निकले, अब मैं जाऊंगी तो लोग मुझ पे उंगली उठाएंगे, इसलिए मुझे कोई वर्ण नहीं करेगा। या तो इसी में बंद रहते, अब मुक्त किया है तो आप ही अपनाओ। और संसार से जो मुक्त हो जाता है उसका वर्ण भगवान ही करते हैं, अंत कहीं नहीं है। संसार से जो मुक्त हुआ वो परमात्मा में लीन हो गया। इसी क्रम में भगवान ने उन सारी कन्याओं को लाकर के अपने महल में निवास दिया। तो सुखदेव प्रभु बताना चाहते हैं कि राजा परीक्षित, ये शंका नहीं करना कि 16,100 रानियां भगवान पे एक बार नहीं, हम तो रोज यही बताते हैं कि भगवान पे, माता के शब्द पे, गुरु के वाक्य पे अविश्वास नहीं करना। भगवान ने जो कहा है उसको करना। गुरु ने जो बताया, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, उसको करो। और माता जो कहती उसको मानो, और नहीं जो मानता उसका पतन होता है। तो 16,108 रानियां हैं, ये कौन है? आइए समझते हैं। भगवान ने सर्वप्रथम अपने मुख से वेद का प्रादुर्भाव किया। अपौरुषेय ग्रंथ है वेद। अब वेद भी ऋचाएं कितनी हैं? बोले 1 लाख ऋचाएं हैं, चारों वेद मिला करके। 1 लाख ऋचाओं में जो 80,000 ऋचाएं हैं वो कर्म कांड की हैं, यज्ञ कांड की हैं, ज्ञान कांड की हैं इत्यादि। उसमें यज्ञादि कर्म निहित है, उनके द्वारा यज्ञादि कर्म होता है। तो कहते हैं कि जो 80,000 ऋचाएं हैं जो यज्ञ कर्म की हैं, और जो 4,000 ऋचाएं हैं वो पराशक्तियों की हैं। पराशक्ति, अपराशक्ति। जो 16,000 ऋचाएं बची ये गृहस्थों के लिए निहित हैं। इनमें गृहस्थ धर्म बताया गया है। उन्हीं गृह धर्मों को संतों के माध्यम से, चाहे पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी राम सुखदास जी के द्वारा हो, या पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी करपात्री जी के द्वारा हो, या पूज्य गुरुदेव के द्वारा हो, इन लोगों ने ऐसी ऐसी छोटी छोटी टिप्पणी की है, छोटी छोटी पत्रिका रची है, जिसको पढ़ने से हमारा जीवन धन्य हो सकता है। एक पत्रिका आती है, गृहस्थ में कैसे रहें। ये पत्रिका स्वामी राम सुखदास जी की द्वारा लिखित है। उसमें क्या है? वेद की ऋचाएं भी हैं, शास्त्रों का सार भी है, लेकिन सब कुछ एक साथ में मिश्रित करके हमको बताया गया है कि गृहस्थ में रहना कैसे है। और जब गृहस्थी आपकी विधिवत चलती है, आपस में संभाव रहता है, अब बढ़ोतरी तभी होती है, नहीं तो घटोतरी होती चली जाएगी। भगवान शंकर के परिवार को आप जरा ध्यान दो एक बार।
शंकर जी के सर कितने हैं पता है? 55 कहते हैं। अपुत्र षडानन।